नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के महत्वपूर्ण 25 भाग कौन कौन से हैं इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें। महत्वपूर्ण जानकारी है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी है, तो इसको ध्यान से सुने और उसके बाद आप पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट जो भी 25 भाग हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है 25 पार्ट्स में, पहला पार्ट है संघ यानी यूनियन और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है। और सेकंड भाग है नागरिकता, सिटीजनशिप जिसे बोला जाता है। आर्टिकल 5 से 11 तक अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। इसके बाद पार्ट 3 है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य कौन से हैं, वो 51A में दिए गए हैं, आर्टिकल 51A में। फिर इसके बाद संघ है 5वें, उसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक। और अनुच्छेद जो 9 है उसमें पंचायत आर्टिकल 243 से है। इसी तरह राजभाषा 343 आर्टिकल से 351 तक इसकी व्यवस्था है। इमरजेंसी के प्रोविजन दिए गए हैं जो 18 में है। आपातकालीन प्रावधान 352 से 360। और इसी तरह संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 है। तो मैं अभी शुरू में जो आपको बता रहा था कि सिटीजनशिप, भारत का कौन नागरिक होगा, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत माइग्रेट अगर हुआ है, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता का कब अधिग्रहण माना जाएगा उनका, ये सब चीजें इसमें उल्लेखित हैं डोमिसाइल में, आर्टिकल 5 से 11 तक। इसके बाद तीसरा पार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये सारे अधिकार 12 से आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक में उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में दिया गया है। धर्म से संबंधित अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29-30 में है। और संवैधानिक उपचार जिसमें रेमेडीज उपलब्ध हैं, कई रिट्स हैं जो न्यायालय के समक्ष लगा सकते हैं, वो आर्टिकल 32 से 35 में वर्णित है। तो चौथा पार्ट है इसका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व भी कहा जाता है। यह आर्टिकल 51A में उल्लेखित है। डीपीएसपी आर्टिकल 44 निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार, इनके बारे में उल्लेखित है। और 5वें पार्ट में संघ यानी यूनियन, जो आर्टिकल 52 से 151 है। संघ की कार्यपालिका क्या होगी, यूनियन की एग्जीक्यूटिव क्या होगी, संघ क्या होगा, संसद क्या होगी, संघ की न्यायपालिका क्या होगी। तो संघ की कार्यपालिका 52 से 78 तक दी गई है। यूनियन और एग्जीक्यूटिव संसद 79 आर्टिकल से 122 तक उल्लेखित है। संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 124 से 147 तक है। इसी तरह पार्ट 6 में राज्य के संबंध में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक है। राज्य की कार्यपालिका आर्टिकल 153 से 167 तक है। इसी तरह राज्य का विधानमंडल आर्टिकल 168 से 212 तक है। राज्य की न्यायपालिका आर्टिकल 214 से 237 तक उल्लेखित है। इसी तरह 8वें पार्ट में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होंगे, आर्टिकल 239 242 तक व्यवस्था है। आर्टिकल 9 पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243O तक का वर्णन है। आर्टिकल 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। आर्टिकल 243 P से वो आर्टिकल 273 ZG तक है। इसी तरह आर्टिकल 243 ZH से आर्टिकल 243 ZT तक सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ये पार्ट 9 है। 9A और B मैंने बताया। आर्टिकल जो SC/ST क्षेत्रों से संबंधित है वो आर्टिकल 244 से 244A तक है। ये पार्ट 10 है, 10वें भाग में है। इसी तरह 11वें भाग में संघ और राज्यों के बारे में है, जो आर्टिकल 245 से 263 तक दिए गए। 11वें भाग में उनका संबंध विधायी क्या है, प्रशासनिक क्या है, वित्तीय संबंध कैसे रहेंगे, इस बारे में उल्लेख है। 12वें भाग में वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद
यह आर्टिकल 264 से 300 ए तक है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए में दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। 13वें पार्ट में भारत के क्षेत्र में कहाँ कहाँ वाणिज्य व्यापार समागम होगा, यह आर्टिकल 307 तक प्रोविजन है। इसी तरह 14वें पार्ट में संघों और राज्यों के अधीन सेवाएं और न्यायाधिकरण आदि का उल्लेख है। 308 से 323, 323 ए से 333 बी तक है, ट्रिब्यूनल जिसे कहा जाता है, न्यायाधिकरण। इसके बाद चुनाव के बारे में 324 से 239 ए तक, फिर 330 से 342 तक। इसके बाद 17वें भाग में राजभाषा के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 343 से 351 तक उल्लेखित है। इसके बाद आर्टिकल में आपातकालीन अनुबंध हैं, जो 352 से 360 तक है। इसके बाद प्रकीर्ण मिसलेनियस है 361 से 367 तक, तथा 368 संशोधन से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके बाद 21 में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल आर्टिकल 369 से 392 तथा संक्षिप्त शीर्षक 393 से 395 तक का उल्लेख है। 395 अनुच्छेद में ये महत्वपूर्ण है। पहले 8 अनुसूची 22 भाग होते थे, फिर 470 ए में 12 अनुसूची 25 भाग किए गए। राजभाषा आर्टिकल 343 है। तो इस तरह आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर वाइज अलग अलग जो भी प्रावधान दिए गए हैं, विशेष व्यवस्थाएं, तो इस तरह कुल मिलाकर मैंने आपको संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के 25 भाग कौन कौन से हैं, 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। आप इन चैप्टरों को डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ले सकते हैं, पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह आए हैं, कौन कौन से प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप निश्चित तौर पर किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एक मेरा और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगें लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।